वालेकुम अस्सलाम। अरे बिल्किस बहन, कहाँ जा रही हो इतनी सारी तैयारी करके? माफ करना, मैंने आपको दूर से पहचाना ही नहीं। वाह रे खदीजा बहन, अभी से भूल गई? बचपन की सहेलियों के साथ में खेलती थी, साथ में पढ़ती थी और साथ में बाजार जाती थी, फिर भी भूल गई? अरे खदीजा बहन, लेकिन तुम तो रोजाना से ही अलग नजर आ रही हो। तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक चमक रही है, तुम्हारे नाखूनों पर नील पॉलिश उजाले दे रही है, तुम्हारे चेहरे पर पाउडर छिड़का हुआ है और तुम्हारे कपड़े भी इतने बारीक कि दूर से ऐसा मालूम होता है कि बदन पर कोई कपड़ा ही ना हो, और तुम्हारे जूते भी पीछे से इतने ऊंचे गोया उंगलियों के बल चल रही हो। अरे खदीजा बहन, मेरे मामू के लड़की की शादी है, इसलिए मैं इतनी सारी तैयारी करके इतनी जल्दी जा रही हूँ। क्या आप अकेली मामू के घर जाओगी? आपके मामू का गांव तो बहुत दूर है, तकरीबन जाने में 4 घंटे लगते हैं। अरे खदीजा बहन, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अपने कजिन भाई के साथ जाऊंगी। मेरा कजिन भाई मेरे हकीकी भाई के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तुम कैसी नादानी वाली बात कर रही हो? आखिर कोई तो वजह होगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुताल्लिक पर्दा का हुक्म दिया है। इंसान उसी जगह फितना में ज्यादा मुब्तला होता है जहाँ गफलत होती है, और तुम इनसे पर्दा जरूरी हो तो क्या इनको अपना भाई समझ रखा है? लेकिन मेरा तो मेरे कजिन भाइयों के साथ महरमों जैसे और घर जैसे ताल्लुकात है। बचपन में हम साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं, एक दूसरे के घर आना जाना रहता है, तो फिर उनसे पर्दा करने का क्या मतलब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या रिश्तेदारों के ताल्लुकात और मेल जोल को बाकी रखने के लिए बेपर्दगी जरूरी है? तो सुनो, जिस रब्बुल आलमीन ने हमें पर्दा का हुक्म दिया है, उसी ने हुस्न सुलूक का भी हुक्म दिया है, इसलिए खुदा की कसम कभी ऐसा नहीं होगा। बहन, तुम तो कसम खा बैठी, तो मैंने मान लिया कि रिश्तेदारी बाकी रखने के लिए पर्दा छोड़ना जरूरी नहीं। लेकिन एक सवाल है, औरत को पर्दा कराकर कहीं का रहने नहीं दिया, पर्दा की जाल में फंसाकर औरत वर्ग को आला तालीम से महरूम कर दिया। दुनिया की औरतें इलेक्शन लड़ रही है, अस्पतालों में नर्स है, रेडियो पर अनाउंसर है, हवाई जहाज में एयरहोस्टेस है, दफातर में क्लर्क है, हत्ता के मिलिट्री तक में दाखिल है, मगर मुसलमानों ने पर्दा को आड़ बनाकर अपनी सलाहियत से काम लेने और 4 पैसे कमाने तक से रोक दिया। इसको मुकम्मल तौर पर मर्द का गुलाम बनाकर रखा है। गलत है, इस्लाम ने औरत को तालीम से कतई नहीं रोका, अलबत्ता मखलूक तालीम से जरूर रोका है, जिसके मफासिद किसी से पोशीदा नहीं, बल्कि मामला उल्टा है। खुद औरत मर्द को आला तालीम से महरूम कर रही है। कितने मर्द कॉलेजों में लड़कियों के चक्कर में पड़कर आला तालीम से महरूम रह जाते हैं। इस्लाम औरत की तालीम का मुनकिर नहीं, मगर किसी जगह आला तालीम गैर मखलूक और बापर्दा होने लगे तो इस्लाम उसे मना नहीं करता, मगर ऐसा कहाँ होता है? और दूसरी बात, जिन खिदमत का आपने तज़किरा किया, अगर औरत औरत की खिदमत करे तो कोई हर्ज नहीं, अगर औरत अजनबी मर्द की खिदमत करे तो उसे रोका गया है। लेकिन पहली बात तो ये कि वो खिदमत ही नहीं, नौकरी है, और नौकरी की जिम्मेदारी इस्लाम में मर्द पर है, इसलिए नौकरी की जिम्मेदारी औरत पर थोपना बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा बहन, चलो ये भी मान लिया कि औरत को तालीम के लिए पूरी आज़ादी नहीं, लेकिन क्या वज़ाक़ता तराश और बनाव सिंगार की भी इजाज़त नहीं? अच्छा बहन सुनो, शरीयत और इस्लाम ने औरत को वज़ाक़ता की इजाज़त दी है, लेकिन अपने शौहर के सामने और घर के अंदर इजाज़त दी है। जैसे आजकल की औरत ज़ीनत कर रही है, अल्लाह के गज़ब को दावत दे रही है, अमलन कुरान मजीद और हदीस का इनकार कर रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की तो जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा औरतों को पाया कि औरतें अपने बालों पर लटक रही थी, अपने होठों को कैंची के जरिए काटा जा रहा था। ये सारा अज़ाब ज़ेब ज़ीनत और बेपर्दा निकलने और अपने खाविंदों से नाफरमानी करने की वजह से हो रहा था। अरे बहन, जिंदगी गुजारनी है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की औरतों की तरह जिंदगी गुजारो। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खाविंद से फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जनाजे को कंधे देने के लिए किसी को मत बुलाना,
इसलिए कि जिंदा रहने की हालत में मेरे चेहरे को और मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझे कोई ना देखे। लेकिन आजकल की सुमैया, आयशा, फातिमा तो अलग जिंदगी गुजार रही है, जिनकी जिंदगी को देखकर हैवानात भी शर्माते हैं। अरे बहन, अब मुझे समझ में आ गया कि फैशन और ज़ेबो ज़ीनत ये यहूद और नसारा की थूकी हुई चीजें हैं और हम उसे पागल बनकर निगल रहे हैं और अपने ईमान को खोखला बनाकर जहन्नम की खाई की तरफ जा रहे हैं। अब बहन, मुझे कुछ नसीहत कीजिए ताकि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगूं। अच्छा बहन सुनो, बुर्का या कोई बड़ी सी चादर अच्छी तरह लपेट ले, फैलने वाली खुशबू से एहतियात करे, जरूरतन बात कर सकती हो, हंसी मजाक और फजूल गुफ्तगू से सख्त एहतियात करे, जीनत को जाहिर ना करे, तन्हाई में हरगिज हरगिज किसी के साथ ना बैठे। अच्छा बहन, एक मरतबा मुझे फिर से बता दो कि महरम कौन कौन है ताकि उनको छोड़कर बाकी लोगों से मैं पर्दा करूं। बहन सुनो, बेटा, हकीकी भतीजा, हकीकी भांजा, हकीकी मामू, हकीकी चाचा, बाप, शौहर, इनके अलावा हमें सबसे पर्दा करना है। अच्छा बहन, मैं आज से पक्का वादा करती हूँ कि मैं कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी और आप मेरे लिए दुआ करना। ठीक है, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।